अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, जैसा कि ऑटो मशीन के बारे में। अगर ऑटो मशीन आपकी एरर 7 दे जाती है, जैसे ही आप मशीन ऑन करें और मशीन की जो डिस्प्ले है उस पे एरर 7 आ जाए। एरर 7 क्यों आता है, किस वजह से आता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना। इस मसले का हल करके आपको दिखाएंगे और आपको करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूं कि मशीन का पैडल दबाने से भी मशीन चल नहीं रही, एरर 7 स्टिल है, मशीन जाम भी नहीं है, ओके है। उसके अलावा मशीन के अंदर जो जैक लगे होते हैं पैनल के, वो भी पूरे लगे हुए हैं। उसके बाद भी मशीन जो है वो एरर 7 दे रही है। एरर 7 बेसिकली होता क्या है और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसको सेट करने के लिए मशीन का स्विच ऑफ कर दें और स्विच निकाल दें। उसके बाद व्हील के अंदर 2.5 mm के एल की स्क्रू लगे होते हैं, वो आपने खोल के व्हील उतार लेना। व्हील उतारने के बाद साइड पे लगा टापा, उस पे 4 mm के 4 अलकी स्क्रू लगे होते हैं। आपने वो चारों जो अलकी स्क्रू हैं 1 बाय 1 करके खोल लेने। 3 नीचे लगे रहते हैं, एक व्हील के नीचे अंदर वाली साइड टापे पे लगा होता है। ये चारों स्क्रू जैसे आप लूज करेंगे तो टापा जो है वो उतर जाएगा। उसके बाद ये वाला जो मसला है ये मोटर का मसला है। मोटर में मसला आ सकता है, इनकॉर्डर में भी आ सकता है, लेकिन इसको कैसे हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मोटर पे 4 की हल्की के 4 स्क्रू लगे होते हैं, वो भी आपने 1 बाय 1 करके खोल लेने। खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मोटर को आपने कैसे तब्दील करना, एरर 7 कैसे रिमूव करना और मोटर की जो फिटिंग होती है वो कैसे करनी। क्योंकि हर बंदा ऑटो मशीन के पीछे पड़ा हुआ है कि हमने ऑटो मशीन लेनी है। ऑटो मशीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हल करना भी आपने सीखना है। उसको सीखने के लिए आपने मेरी हर वीडियो देखनी है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो ये देखिए मोटर खुल गई, खोलने के बाद चेक करें मोटर के अंदर ये वाली कपलिंग रबड़ लगी होती है। कपलिंग रबड़ क्या काम करती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मोटर उतर गई, मोटर के जैक भी उतार लेने। उतारने के बाद हम इसकी मोटर चेंज करेंगे। बेसिकली एरर 7 जो होता है वो मोटर का होता है। तो मोटर लगाने के लिए दो दूसरी मोटर होती है, उसके अंदर जो कपलिंग लगी है उसको 3 की अलकी के साथ आपने खोल लेना है। और जब कपलर को आपने दूसरी मोटर पे लगाना है तो कपलर का एक नाट अपने मोटर की शाफ्ट के कट पे लाजमी रखना है, ताकि चलते हुए मशीन जो है शाफ्ट पे स्लिप ना हो जाए, इसलिए कट पे लाजमी आपने टाइट करना है। ये कपलर के 3 स्क्रू आपने अच्छी तरीके से फुली टाइट करने हैं और कपलर जो है वो शाफ्ट के बिल्कुल प्लेन साइड पे रख के बैलेंस में टाइट करनी है। उसके बाद जब आपने इसकी फिटिंग करनी है उससे पहले आपने जैक लगा के पैनल के अंदर चेक कर लेना कि मोटर चल रही है कि नहीं। बाज का न्यू मोटर भी नहीं चलती और बाज का न्यू मोटर के अंदर भी मसले मसाइल आ जाते हैं। आपने दोनों जैक, एक मोटर का दूसरा इनकॉर्डर का, लगाने के बाद आपने मशीन जो है वो चेक करके चला के देखनी है। चले मशीन ऑन करते हैं, ऑन करके चला के चेक करते हैं। जैसे ही हमने मशीन ऑन करी तो मोटर ने अपनी पोजीशन ली और लेने के बाद एरर 11 दे दिया। ये देखें एरर 11। एरर 11 क्यों आया? एरर 11 बेसिकली होता है इनकॉर्डर का व्हील के अंदर लगा होता है मैग्नेट, जो के अपनी पोजीशन बरकरार रखता है, अपनी जगह पे ब्रेक लगाता है। तो आपने व्हील का जो फर्स्ट वाला स्क्रू होता है वो आपने शाफ्ट के कट पे रख के टाइट करना, ताकि हम मोटर की जो पोजीशन है वो सेट कर सकें। वहां पे इसकी सेटिंग और टाइमिंग होती है। फर्स्ट वाला स्क्रू आपने 2.5 की हल्की के साथ टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद दूसरा स्क्रू भी आप टाइट कर लें, ताकि चलती हुई मशीन व्हील खोल ना दे। उसके बाद मशीन जो है वो चेक करते हैं चला के कि मोटर अपनी पोजीशन जो है वो पूरी ले रही है, एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो ये देखें जैसे मशीन ऑन की है तो मशीन का जो एरर था वो अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो गया है और मशीन जो है वो अपनी पोजीशन पूरी ले रही है। तो अब आगे काम की बात, अब आपने इसको फिट कैसे करना है। इसको फिट करने के लिए जो कपलिंग रबड़ होती है वो आपने लाजमी लगानी है। कपलिंग रबड़ अक्सर टूट जाती है या खराब हो जाती है। अगर ना हो कपलिंग रबड़ तो ये देखें क्या करती है मशीन के अंदर व्हील के बहुत ज्यादा प्ले आ जाती है। प्ले की वजह से मशीन शोर करती है, आवाज करती है और धागा कट भी नहीं करती, निडले में तोड़ती है। इसलिए आपने कपलिंग रबड़ लाजमी लगानी है। कपलर के ऊपर पूरी साइज की कपलर रबड़ लेके कपलर पे बिठा के उसके बाद आपने ऐसे ही मोटर नहीं लगा देनी। अगर आप जिस पोजीशन पे मशीन खड़ी है उसी पोजीशन में मोटर लगा देंगे तो समझ लें कि निडलें भी टूटेंगी, मशीन कटर धागा भी कट करेगी और मशीन में मजीद एरर आ सकते हैं। इसलिए आपने इनकी सेटिंग जो है वो ऐसे नहीं करनी,
बल्कि इस तरीके से करनी है कि आपने मोटर को उतारने के बाद आपने निडल और थ्रेड टेकअप के साथ इसकी पोजीशन सेट करनी है। उसकी पोजीशन मैं आपको बताता हूँ कैसे सेट करनी। व्हील हाथ के साथ तो घूमना नहीं है, अंदर कपलर लगी होती है, उस कपलर के साथ आपने मशीन की शाफ्ट को घुमा के सुई जो है वो फुल ऊपर ले आनी और जो थ्रेड टेकअप है वो भी आपने ऊपर ले आनी। जिस जगह पे मशीन स्टॉप करती है, यानी जिस जगह पे आके मशीन जब कटर लगाए वहां पे आके रुकती है, उस पोजीशन पे आप इसको सेट कर देना है। और वो पोजीशन ये होती है कि निडल भी ऊपर आए और जो नथ होती है, थ्रेड टेकअप होता है, वो भी ऊपर आए। उसके बाद आपने क्या करना, मशीन ऑन करनी। ऑन करने के बाद जब मशीन जो है वो अपनी पूरी पोजीशन ले ले, आपने मशीन चलाने के बाद बैक कटर लगाना। जब मशीन यहाँ पे आके रुक जाए, इस पोजीशन पे आपने मोटर और हेड की सेटिंग कर देनी है। ये याद रहे कि जो इसकी केबल्स होती हैं वो नीचे आएंगी। मोटर की पोजीशन आपने बेहतरीन रखनी है, राइट पोजीशन पे इसको फिट करना है, ना कि उल्टी कर दें आप। उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कपलर बिल्कुल सीधी हो गई है, क्योंकि इसकी फिटिंग हमने बहुत अच्छे से की है और इसकी पोजीशन भी हमने पूरी परफेक्ट की है। अब हम क्या करेंगे कि मोटर को राइट पोजीशन पे ला के मशीन के अंदर फिट कर देते हैं। ये देखें, मोटर को थोड़ा सा लेफ्ट राइट किया और हल्का सा दबाया तो मोटर जो है वो मशीन के अंदर फिट हो गई है। अब हम रैंडमली 2 स्क्रू लगाने के बाद मशीन चला के चेक करेंगे आया कि मशीन की जो पोजीशन है वो सेट है, मशीन कटर ठीक लगा रही है। जब कटर लगा रहे हैं तो मशीन सुई तो नहीं तोड़ी। अगर इस पोजीशन पे मशीन ये वाले काम ना कर रही तो समझ लें आपको मुबारक हो, बहुत बहुत, क्योंकि रमजान आने वाला है, ये भी मुबारक साथ। और दूसरी जो मुबारक है वो ये है कि मशीन जो है वो बेहतरीन रिजल्ट देगी और मशीन की जो कंप्लेन थी, जो एरर 7 था वो भी रिमूव हो गया, एरर 11 भी रिमूव हो गया और मशीन बेहतरीन चलेगी। अब मशीन चला के चेक करते हैं। 2 स्क्रू हमने रैंडमली टाइट कर लिए। अब मशीन ऑन की, जैसे मशीन चलाई है मशीन की पोजीशन भी ओके है, मशीन रिवर्स भी लगा रही है और कटर भी लगा रही है और मशीन की जो चलाई है वो भी जबरदस्त है। और ऑटो मशीन को इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, उसका हल भी आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। हमारे पास हर मसले का हल है इंशाल्लाह और आपको भी मिलेगा। आप तक जो जो हमारे पास नॉलेज है वो सब डिलीवर करते रहेंगे। ये मशीन की सेटिंग आपने सीखी, देखी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसमें से फायदा भी हुआ होगा। मशीन की पोजीशन भी ओके है, आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे इसको सेट करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब कपलर टूट जाए तो आप कपलर भी इसी तरीके से इसी पोजीशन के साथ इसको खुद सेट कर सकते हैं, बजाय कहीं दूर ले जाने के। उसके बाद आपने व्हील खोलना। व्हील खोलने के बाद जो टापा साइड कवर हमने खोला था उसको उसी पोजीशन पर रख के टाइट कर देना। उसके जितने स्क्रू खोले थे ईमानदारी के साथ उतने स्क्रू आपने फुल टाइट करने, एक भी आपने गवा नहीं देना या फिर जेब से नहीं पा लेना। क्यों कि ये टापा जो है फिर हिलता रहेगा, इसलिए सारे स्क्रू टाइट करेंगे। जिस तरफ को मशीन का राउंड और व्हील पे एरो बना होता है उस तरफ का पहला स्क्रू आपने शाफ्ट के कट पे रखना और व्हील की बाहर वाली जो साइड होती है उससे शाफ्ट बराबर पे रख के बिल्कुल बैलेंस में दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट कर देने। टाइट करने के बाद आपकी मशीन हो गई है ओके। अब मुझे दें इजाजत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।